यूपी बोर्ड क्लास 10 के हिंदी का एग्ज़ाम 24/3/2022 को कल संपन्न हुआ है। यहाँ पर जो पेपर आया हुआ था, पेपर का स्तर मध्यम स्तर का था। यह बच्चों को परेशान करने वाला पेपर नहीं था। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे बच्चे बड़े आसानी से कर सकते हैं। जो थोड़ी मेहनत करके भी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे वह प्रश्नों का उत्तर बड़े आसानी से लिख पाए होंगे। देखिए, पहले प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। फिर तितली कहानी विधा की रचना है। और तीसरा यहाँ पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी यह सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये बात सही है। फिर यहाँ पर देखिए, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि त्यागपत्र के लेखक कौन हैं। तो त्यागपत्र के लेखक यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार हैं। फिर इसके ग में कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उसको किसने लिखा है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसी प्रकार से सेवा सदन यहाँ पर यह प्रेमचंद की रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। फिर नदी के दीप यह अज्ञेय की रचना है। इसी प्रकार से गुनाहों का देवता यह धर्मवीर भारती की रचना है। फिर आगे पूछ रहा है कि रेखा चित्र किसी एक रेखा चित्र विधा के लेखक का नाम लिखिए। तो रेखा चित्र विधा के लेखक यहाँ पर देखिए बेटा बहुत से हैं। जैसे सबसे पहले महादेवी वर्मा का नाम आपको याद आना चाहिए। इसके बाद श्री राम शर्मा हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, बनारसी दास हैं। ये जो है सभी लोग किसी न किसी रूप में रेखा चित्र लिखे हुए हैं। इसके पश्चात किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो एकांकी जो सबसे पहले एकांकी लिखा था उसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, एक घूंट नाम से। इसके बाद जैनेन्द्र हैं, धर्मवीर भारती हैं, हरकृष्ण प्रेमी हैं, मोहन राकेश हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं। ये सभी लोगों ने किसी न किसी रूप में यहाँ पर एकांकी की रचना की है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरे के क में कह रहा है कि निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखे। तो कबीर रैदास और दादू इसके जो है प्रतिनिधि कवि हैं कह लीजिए। फिर प्रगतिवाद के दो लेखकों के बारे में पूछ रहा है, दो कवियों के बारे में पूछ रहा है कि प्रगतिवाद के दो कवियों के नाम बताइए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, नागार्जुन है, रांगे राघव। ये सभी लोग जो है वो प्रगतिवादी कवि हैं जिन्होंने प्रगतिवाद में अपनी रचनाएं लिखी हैं। इसके पश्चात अब बात आती है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर इसी के 2 क ख और इसके ग भाग पर बात होती है कि यहाँ पर ग प्रश्न क्या है। यहाँ पर कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर जो पुस्तकें दी गई हैं आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर पहला जो है वो साकेत है। तो साकेत ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसी प्रकार से कामायनी यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर यहाँ पर चिदम्बरा दे रहा है, कह रहा है चिदम्बरा किसकी, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और निर्जा यह महादेवी वर्मा की रचना है। तो किसी एक के बारे में केवल लिखना है, एक से ज़्यादा नहीं लिखना है, एक के बारे में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। तो आप ये देखें कि किस पाठ से है, ये भारतीय संस्कृत पाठ से है और राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का हमने उत्तर देना है और इसमें संदर्भ लिखने के लिए कहता है। इसी प्रकार से रेखांकित की व्याख्या करने के लिए कहता है। और इसी पद्यांश पर आधारित कोई प्रश्न होता है तो वो आप बड़े आसानी से लिख पाए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पर देखिए यहाँ पर अथवा खंड में इसमें क और ख 2 भाग होते हैं और इनमें से कोई और कोई एक ही करना होता है, दोनों नहीं करने होते हैं। तो दूसरा यहाँ पर जो खंड दिया गया है, आने दीजिए। अब यहाँ पर जो दूसरा खंड है वो यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरे खंड में यहाँ पर कह रहा है कि कुसंग का ज्वर बड़ा ही भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही या सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो यहाँ पर ये देखिए मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसी प्रकार से इस गद्यांश है, उस गद्यांश आधारित प्रश्न दिया गया होगा, उस प्रश्न को हमने करना है। फिर यहाँ पर देखिए
आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए और काव्य संदर्भ को स्पष्ट कीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलांग है। तो यह यहाँ पर जो पद दिया गया है वो सूरदास का पद है और यह सूरसागर रचना से, इनकी जो रचना सूरसागर है उस सूरसागर रचना से यह उद्धृत है। यहाँ पर हमको संदर्भ लिखना है, इसके व्याख्या करना है, फिर काव्यगत सौंदर्य लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत हमको चरण कमल बंदो हरिराई, तो उसमें यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसी प्रकार से भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है, शैली यहाँ पर मुक्तक है। इसके अलावा जो भी बातें, तो मुख्य मुख्य बातें काव्यगत सौंदर्य में हम लिख लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ख में दिया गया है, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल। तो ये जो रामनरेश त्रिपाठी की जो रचना है स्वदेश प्रेम, उस जगह से इसको लिया गया है। इसके पहले भी इस पाठ से संबंधित एक रचना के संबंध में व्याख्या आपको बताया हुआ था कि कैसे इसकी व्याख्या हम करते हैं। तो यहाँ पर भी जो प्रश्न पूछ रहा है उन प्रश्नों का उत्तर आप बड़े आसानी से दे सकते हैं। इसी प्रकार से 5वें के क और ख का जो प्रश्न है, उस क और ख के प्रश्न में यहाँ पर कवि और लेखकों के जीवन परिचय से संबंधित, तो लेखक और कवि के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। और इस प्रश्न को यहाँ पर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिसका भी यहाँ पर जिस लेखक का भी आप जीवन परिचय और उसकी रचना के संबंध में लिखना चाहें उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके पहले डॉक्टर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के संबंध में चर्चा आपके साथ हुई है कि किस प्रकार से हम जीवनी लिखते हैं। पर देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि की जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और रामनरेश त्रिपाठी हैं। तो तुलसीदास के संबंध में भी आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से इनके जीवन परिचय को लिखेंगे इसके पहले के वीडियो में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो केवल संदर्भ यहाँ पर लिखना होता है, प्रसंग अगर आपने याद है या आप समझ पा रहे हैं तो प्रसंग लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर जो दिया गया है वह प्रबुद्ध ग्रामीण पाठ से दिया गया है। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़ करके नगर की ओर जा रहे थे, उसमें कुछ ग्रामवासी थे और कुछ शहरवासी भी थे। इसके अथवा खंड में यहाँ पर दिया गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इसमें देखिए भारतीय संस्कृत पाठ से यह संस्कृत खंड से लिया गया है और सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, सबका कल्याण हो, यही इसमें बात कही गई है। फिर इसके पश्चात यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर के संबंध में ख में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव भारतीय संस्कृत मूलः अस्ति, तो मूलम अस्ति। फिर दूसरे में कह रहा है पुरराज कह आसीत, तो पुरराज एक भारतीय वीर आसीत। फिर चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत, चंद्रशेखर का आसीत पूछ रहा है। फिर वीर केन पूज्यते, तो वीरः वीरेण पूज्यते, इसके संबंध में। 8वें प्रश्न में यहाँ पर हास्य रस मतलब रस के संबंध में, अलंकारों के संबंध में और यहाँ पर रोला और सोठा के संबंध में परिभाषा करने के लिए कह रहा है। तो प्रश्न पत्र का क्वेश्चन नंबर 9 या प्रश्न संख्या 9 यह हिंदी व्याकरण से संबंधित है। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम तथा पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर क में देखिए कह रहा है कि सह, सु, अधि और अप तथा परि के सहयोग से आप निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के लिए आप यहाँ पर उपसर्ग लगा करके शब्द बनाइए। तो सह से देखिए सहयोगी, सत्कर्मी। फिर सु से सुकुमार, सुकन्या। अधि से अधिकार, अधिनायक। अप से अपमान, अपयश। फिर परि से परिकल्पना, परिणाम। तो इसमें से कोई 3। क्वेश्चन नंबर 9 के ख खंड में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दांशों की सहायता से प्रत्यय बनाइए और किन्हीं 2 का आपको बनाना है। जैसे त्व महत्व हो गया, गुरुत्व हो गया या देवत्व हो गया। फिर ता लगा करके दाता, वक्ता, अभिनेता हो गया। पन लगा करके लड़कपन हो गया, बचपन हो गया। फिर हट लगा करके आहट, चिकनाहट, गर्माहट हो गया। इसी प्रकार से इसी प्रश्न के ग खंड में कह रहा है कि समास विग्रह कीजिए। तो त्रिवेणी यहाँ पर त्रि शब्द लगा हुआ है, द्विग समास हो गया। फिर दिन रात, दिन और रात हो गया, द्वंद्व समास हो गया। फिर तिरंगा,
यह द्विग समास हो गया। माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास हो गया। तो इसका विग्रह करते हुए आपको समास बताना है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर इसके घ खंड में कह रहा है कि इनका तत्सम रूप लिखिए। आज का अद्य हो जाएगा कि नहीं, दो का लिखना है। यहाँ पर याद रखिए कि दो का लिखना है। फिर यहाँ पर गांव का ग्राम हो गया, दूध का दुग्ध हो गया। इसी प्रकार से पर्यायवाची लिखने के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित इंद्र, बंदर, गंगा और बिजली में से किन्हीं दो का आपने पर्यायवाची लिखना है। तो इंद्र का सुरेश हो गया, देवेंद्र हो गया, वज्रधर हो गया। फिर बंदर का बानर, कप, कपीश हो गया। गंगा का मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता हो गया। फिर बिजली का बिजली, चंचला और चपला हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह हिंदी व्याकरण खंड से संबंधित प्रश्न था। 10वां प्रश्न यह संस्कृत व्याकरण और अनुवाद से संबंधित खंड है, जिसमें संधि के बारे में पूछता है, शब्द रूप है, धातु रूप है और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का संधि विच्छेद करिए और संधि का नाम लिखिए। किन्हीं दो के बारे में बताना है आपको। तो दिया हुआ है इत्यादि, इति धन आदि हो जाएगा। स्वागतम, सु प्लस आगतम। और मनवंतरः, तो मधु धन अंतरः हो जाएगा। फिर मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा हो जाएगा और सभी में यण संधि है। इसी प्रकार से शब्द रूप में यहाँ पर करा कि नदी अथवा मति का पंचमी एक वचन में, तो नदी का नद्याः हो जाएगा। फिर मति का मतेह हो जाएगा। फिर देखिए बेटा, इसके ग खंड में धातु रूप दे रहा है और यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। पूछ रहा है कि इसका लकार बताइए, इसका वचन बताइए और विभक्ति बताइए। तो यहाँ पर पठिस्यात् दिया गया है सबसे पहले। तो पठिस्यात्, अब ये देखिए लिट लकार है, प्रथम विभक्ति है और एक वचन है। फिर दूसरा यहाँ पर अहसत है या लंग लकार है और प्रथम विभक्ति है, एक वचन है। इसी प्रकार से पठेयम, पठेयम यहाँ पर दिया गया है, यह विधिलिंग है, यह उत्तम पुरुष में है और एक वचन में है। फिर हसति है, यह लट लकार है, फिर प्रथम पुरुष और एक वचन में है। तो जो यहाँ पर पूछ रहा है, अब ये पठ का धातु आप समझ रहे हैं कि यह पठ होगा, अहसत का हस होगा, फिर पठ का जो है या पठेयम का पठ हो जाएगा और हसति का हस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको धातु रूप बताना है। फिर इसी प्रकार से लकार बताना है, विभक्ति बताना है और वचन बताना है, जो मैंने बताया यहाँ पर आपको। इसी प्रकार से यहाँ पर अब अगले प्रश्न के रूप में सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। और साथ ही साथ अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर आप निबंध लिखिए। तो जो आपने निबंध अच्छी तरह से पढ़ा होगा उसको आपने लिख दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यह खंडकाव्य से संबंधित है। तो जो भी खंडकाव्य आपके जिले के लिए निर्धारित होगा उसी प्रश्न को यहाँ पर करना है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रत्येक खंडकाव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए खंडकाव्य के प्रश्नों को हल करेंगे। और यह 3 अंक का प्रश्न जो पूछा गया है, हर बच्चा बड़े आसानी से इसको लिख पाया होगा।